बहुत सारे बचपन में हम लोगों ने एरोप्लेन बनाया था। हाँ, वही स्कूल में। और बड़े हुए तो आसमानों में देखने लगे। लेकिन जब भी हम एरोप्लेन को देखते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। उसमें से एक सवाल को मैंने पकड़ा है, और वो सवाल है कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के टायरों में क्या भरा जाता है। यही नॉर्मल हवा जब हम ऐसे ऐसे करके साइकिल में जो भरते हैं वही? बिल्कुल नहीं। अगर वो हम लोग भर देंगे तो इस हवा में होती है नमी, और नमी का मतलब होता है H2O यानी जल। और जब भी जल जाएगा हेलीकॉप्टर के टायर में तो क्या होगा? हेलीकॉप्टर उड़ती है और यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, और अगर कहीं गई जहां पर टेम्परेचर माइनस में होने लगा, -2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, ज्यादा हो गया 100 डिग्री, तो जब भी अगर जल जो है माइनस में या 0 डिग्री पर क्या होता है, जल जम जाता है और जमकर बर्फ बन जाएगा। तो टायर में जब बर्फ बनेगा तो क्या होगा? ब्लास्ट। और जब टायर ब्लास्ट होगा तो लैंडिंग अच्छी तरीका से नहीं होगी एरोप्लेन की, और जब लैंडिंग अच्छी तरीका से नहीं हो पाएगी तो हमारी लैंडिंग आराम से ऊपर की तरफ हो जाएगी एरोप्लेन में बैठे हुए यात्रियों का, ठीक ना। तो इसीलिए नॉर्मल हवा नहीं डाला जाता है। तो हाँ, सही पकड़े हैं आप, हीलियम डाला जाता है। हीलियम डाला जाता है ना? नहीं, हीलियम भी नहीं डाला जाता है। बताऊंगा क्यों। हीलियम भी नहीं डाला जाता है, इसमें डाला जाता है ड्राई नाइट्रोजन। क्या डाला जाता है? ड्राई नाइट्रोजन। N फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक ना। और ड्राई नाइट्रोजन, ड्राई मतलब सूखा हुआ नाइट्रोजन डाला जाता है। एक लिक्विड नाइट्रोजन भी होता है जिसमें सीमेंट रखा जाता है, ठीक ना। तो ये ड्राई नाइट्रोजन इसमें डाला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है, जमाव बिंदु, ये 210 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। -210 डिग्री सेल्सियस। यानी कहीं पर भी अगर -210 डिग्री सेल्सियस मिल गया तो ये नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। लेकिन बताइए ना कि इस लोकेशन में कहां 210 डिग्री सेल्सियस है माइनस में? इस वर्ल्ड में कहां पर है -210 डिग्री? कहीं पर भी नहीं है। रूस का बर्खोयास्क सबसे ठंडी जगह है, वहां पर भी इतना डिग्री सेल्सियस कम नहीं है। तो जहां ये कम होगा वहां ये ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन अर्थ पर कहीं ऐसा लोकेशन नहीं है जहां पर -210 डिग्री सेल्सियस ठंडी हो, ठीक ना। तो इसलिए डाला जाता है इसमें ड्राई नाइट्रोजन। हीलियम क्यों नहीं डाला जाता है? सबसे हल्का होता है ये गैस हीलियम, और इसलिए इसे नहीं डाला जाता है क्योंकि दाब एवं उष्मा का ये नाइट्रोजन से ज्यादा कंडक्ट करता है, मतलब चालन करता है, ठीक ना। अगर थोड़ी भी ये गर्म हुई तो टायर को क्या कर सकता है? जला सकता है, ठीक ना। और ये महंगा भी है। नाइट्रोजन से क्या है? ये महंगा भी है। और ये उपलब्धता के आधार पर हीलियम की क्या है? हीलियम के यहाँ पर पीछे से सरस्वती पूजा मना रहे हैं ये लोग, तो अच्छी बात है। माँ सरस्वती की आज पूजा है, तो स्टार्टिंग डे है, तो पीछे वाले बच्चे जो अच्छी तरीके से मना रहे हैं, तो आप भी आशीर्वाद ले लीजिए सरस्वती माँ की। तो चलिए यहाँ पर दाब एवं उष्मा का चालन जो होता है हीलियम में क्या होता है, टॉपिक पर आते हैं, ज्यादा होता है। इसलिए ये टायर जल भी सकता है। ये महंगा भी होता है नाइट्रोजन से, ये उपलब्ध भी नहीं होता है। नाइट्रोजन अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाता है जबकि हीलियम नहीं हो पाता है। यहाँ पर सिंथेटिक रबर जो है ये बनाया जाता है एल्युमिनियम, स्टील और नाइलॉन से। ये जो टायर जो है ये बनाया जाता है। टायर किससे बनाया जाता है? सिंथेटिक रबर, एल्युमिनियम, स्टील, नायलॉन से बनाया जाता है, ठीक है। इसकी टेस्ट जो होती है, इस टायर की टेस्ट जो होती है पहले ही किया जाता है। 38 टन वजन डालकर इस टायर की टेस्ट की जाती है। 500 टेक ऑफ और लैंडिंग जब हो जाती है तो फिर इस टायर के ऊपर एक ग्रिप चढ़ा दी जाती है। ग्रिप वही ये जो स्लिप करता है ना, तो बोलते हैं ग्रिप खिया गिलबा, बोले ना आदमी भोजपुरी में, एक और टायर खिया गिलबा, तो वही ग्रिप इस पे एक बार चढ़ा दी जाती है। ऐसे कितनी बार किया जाता है? ग्रिप चढ़ाया जाता है 7 बार। तो ये 7 × 3500 ये टेक ऑफ और लैंड करती है ये एक टायर से, ठीक ना। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा यूज के बारे में बात की जाए कि नाइट्रोजन का यूज कहां कहां पर है, तो ये उर्वरक बनाने में,
विस्फोटक बनाने में, रंग बनाने में, रेफ्रिजरेंट के रूप में ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी। और भी जानना चाहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग।